तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने फर्स्ट प्लेस की जो क्लासेस वोवल्स का चैप्टर चल रहा था ना, तो वोवल्स के चैप्टर में फर्स्ट प्लेस के जो वोवल्स थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। फर्स्ट प्लेस के वोवल्स में 3 प्लेसेस होते हैं, उनमें से फर्स्ट के मैंने करवा दिए थे। तो किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना वो उसमें एग्जाम्पल्स देने रह गए थे, वो मैं आज दे दूंगा। बाकी पहले मैं सेकेंड प्लेस के करवा देता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड प्लेस दोनों के हम मिक्स एग्जाम्पल्स करेंगे, और जिससे कि आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी भी हो जाएगी। ठीक है, जो 2 2 4 4 5 5 तो मैंने एग्जाम्पल दिए ही थे। बाकी आज मैं 15 20 उसके फर्स्ट के और 15 20 सेकंड वाले के एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे पहले आपका समय वेस्ट ना करते हुए इतना तो कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक जो है, जो मैंने बताया था कि स्टेनोग्राफी का एक आधार होता है सेकंड प्लेस वोवल, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, सेकंड प्लेस वोवल्स में क्या होता है मैं मेंशन कर देता हूं। सेकंड प्लेस वोवल्स, ठीक है। सेकंड प्लेस वोवल्स में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 4। क्या होती है? 4। और जो रखे जाएंगे लाइन के, वो रखे जाएंगे लाइन का टच द लाइन। क्या रखे जाएंगे? सेकंड प्लेस में जो भी लाइनें बच्चों रखी जाएंगी वो टच द लाइन होंगी। लाइन को टच करके ही हर अक्षर बनाया जाएगा। तो इसमें वैसे ही उसी प्रकार फिर से 2 शॉर्ट साउंड होती हैं। 2 शॉर्ट साउंड, ठीक है, और 2 लॉन्ग होती हैं। 2 लॉन्ग साउंड, ठीक है। तो सेकंड प्लेस वोवल्स में सेकंड प्लेस वोवल्स, इसमें हम 4 पार्ट में, वोवल 4 होते हैं तो चारों पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं बीच से, यहां से हम इनको, ठीक है बच्चों, और यहां से हम इनको पार्टीशन कर देते हैं यहां तक। तो उसी प्रकार से 4 आवाजें रहेंगी। 4 पहले वाले फर्स्ट प्लेस में थी, अपदा लाइन थी। अब सेकंड प्लेस वोवल में भी 4 होंगी, लेकिन इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना। सिंपली आपने, उससे भी इजी होता जाएगा, लाइन को हर हर स्ट्रोक को टच करना है। और वोवल हमेशा ही, सेकंड प्लेस का वोवल कहां लगता है? लाइन के बीच में होता है, मैंने बताया था स्ट्रोक के बीच में होता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ही आवाज आएगी। क्या आएगी बच्चों? एक ही आवाज। जो उसमें मात्रा वाला ए था, इसमें बिना मात्रा वाला ए है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों? निशान आएगा डार्क डॉट। एक आवाज ये है ए। फिर एक आवाज आएगी एलिफेंट वाला ई। इमली वाला ई नहीं है, एलिफेंट वाला, गेट बेट नेट सेट एग, ठीक है, उस प्रकार की साउंड आएगी। इसमें आएगा लाइट डॉट। लाइट डॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ई लाइट डॉट, ठीक है, लाइट डॉट आएगा इसके अंदर। कोई नहीं, लाइट का मतलब लाइट है, डॉट का दिखाने का मतलब क्या है? कोई नहीं, इसमें लाइट डार्क आ गया, इसमें लाइट आ गया। ए के बाद ई के बाद एक ओ आता है, ओ, जो एक मात्रा वाला ही होता है। इसके लिए आएगा डार्क टिक, या डैश बोल सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। इसके बाद आएगा यू। यू, जो यू मतलब यू की आवाज नहीं निकालेगा, वर्ड तो यू है, जो साउंड क्रिएट करेगा वो क्रिएट करेगा ए की। क्या है? ए की। और इसके लिए एक हम बोल सकते हैं लाइट टिक का प्रयोग आप करेंगे। लाइट टिक का प्रयोग आप करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स के साथ हम जैसे ही बात करते हैं बेटा, तो एग्जांपल्स में क्या क्या रहेगा हमारा बता देता हूं। जैसे सबसे पहले एक ही आवाज, एक ही आवाज, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि गेट, गेट, मेल, एम ए एल ई, मेल, एज, ए जी ई, एज, ए आई डी, एड, ठीक है। गेट, मेल, एज, एड। नेम, एन ए
एम ई। कोई भी फर्स्ट प्लेस में सेकंड प्लेस में कोई भी कंफ्यूजन हो उसी किसी भी प्रकार की, तो डाउट क्लियर कर सकते हैं आप कमेंट में डाल के। और बाकी आपको साउंड में जो भी डाउट रहेगा वो पूछ सकते हैं मेरे से आप पर्सनली, ठीक है। तो ए इसमें एक ही आवाज थी, एक ही आवाज है, तो गेट मेल एज एड नेम। जो फर्स्ट प्लेस वाला ए था वो था कैट बैट रैट नेट सेट, ठीक है। तो आपने क्या की इन आवाजों में पजल नहीं होना है। चार पहले की थी, आ की थी, ए की थी, औ की थी, ओ की थी, चार आवाजें। इसकी है ए, वो ए था तो जो वो कैट बैट वाला था, ये ए है, प्रॉपर ए वाली साउंड क्रिएट करता है, एज मेल एड, ठीक है। दूसरा है ये ई, तीसरा है ओ, चौथा है, फोर्थ है अ। तो पहले मैं इनको बना के दिखाते हैं बच्चों। इसकी मैं लाइन क्रिएट कर लेता हूं बच्चों, मेल एज एड और ये नेम वाला बुक्स ले लिया मैंने। तो गेट लिखना है बच्चों, तो क्या लिखना है, पहले मैंने बताया था पहले आपको मैंने कि कोई भी वर्ड अगर स्टेनोग्राफी में बनाते हैं तो पहले हमने उसका क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है, अल्फाबेट लिखना। तो गे और टी में क्या करना है, गे। तो पहले हम ऊपर बना लेंगे गे और टी को कर देंगे टच, टच द लाइन करना है। ये ऐसे नहीं करना, ऐसे कोई लाइन बनी हुई है, गे इधर लाइन करके टच बना दिया। मैंने बता रखा है पहले समतल अक्षर कभी भी ओरिजेंटल वर्ड होता है तो उसको ऊपर रखते हैं। दूसरा टच कर दो, कोई भी अक्षर अगर आप इसमें से के टच कर रहे हो वो तो थोड़ा रोंग तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू रूल आपने इसको ऊपर रखना है, के को, और टी को टच कर दो तो भी सेकंड प्लेस माना जाएगा। मतलब कि कोई भी अक्षर अगर आप टच कर देते हो तो सेकंड वर्ड माना जाएगा, सेकंड प्लेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें, गेट, तो गे बनाया, टी बना दिया बच्चों, ठीक है। तो गे के बाद आवाज आ रही है ए की, तो कौन सा प्लेस है, सेकंड प्लेस कर रहे हो आप। सेकंड प्लेस कहां होता है, सेकंड प्लेस वर्ड के बीच में होता है। तो गे के बाद सेकंड प्लेस, पहले गे छाट लेते, गे ये रहा, ए की आवाज गे के बाद में आ रही है, आफ्टर में आ रही है, तो गे का आफ्टर होता है नीचे, सेकंड प्लेस। तो डॉट क्या है, क्रिएट कैसे करना है इसको करना डार्क डॉट से। तो यहां पे जाके ऐसे रख के बीच में और इसको टर्न कर देना राइट और लेफ्ट एक बार, तो गेट बन जाएगा। गे, एक ही आवाज और टी। आई होप लगता है मुझे आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल इजी वे है, उससे भी आसान है फर्स्ट वाले से। मेल करना बेटा, तो मेल कैसे करेंगे, एम बनाएंगे पहले फिर एल बनाएंगे। तो बेटा यहां पे रखा एम, फिर बनाया अपने एल, एम बना के एल मैंने ऊपर वाला बना दिया कि उसी में कंज्यूमेबल रहे, उसी के एडजस्टमेंट में रहे, लाइन के ऊपर, लेकिन टच करना है, एम टच करके और एल मैंने ऊपर अपवर्ड बना दिया। एम के बाद आवाज आ रही है, आफ्टर में एम के बाद में एक ही, एम के आफ्टर में नीचे आवाज यहाँ पे नीचे लग जाएगी, एम का आफ्टर। ओरिजेंटल अक्षरों में आफ्टर नीचे होता है, बिफोर ऊपर होता है, ठीक है। और सीधे अक्षरों में इस साइड लेफ्ट वाला बिफोर, राइट वाला आफ्टर। तो ये पता पहले चैप्टर में मैंने वोल में यही करवाया था, और ये बच्चे ध्यान रखना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। एज बनाना बेटा, तो जी बनाना है, ये एज है, एज, तो जे की आवाज आ रही है बेटा, तो आपने क्या करना है, यहां से बेटा डाउनवर्ड नीचे जे लेना है बेटा। तो आपने क्या करना है, यहां पे जे लेना है, ऊपर से नीचे लेना बेटा जे, और ए की आवाज जे से पहले आ रही है बेटा, जे से पहले ए की आवाज है तो जे के बिफोर में ही लगा देंगे। इसके बाद बेटा एड बनाना है, तो अपने बेटा यहां से लेके डी बनाना बेटा। डी बनाने के बाद आपने क्या करना, डी से एड में जो कॉन्सोनेंट वो डी की साउंड दे रहा है, फिर दो ये क्या रहेगी, ये बेटा वोल्स है, वोल क्रिएट कर रहा है ए की साउंड, तो डी से पहले बिफोर में सेकंड प्लेस पे हर अक्षर को टच करना है, और अक्षर के बीच में बिफोर या आफ्टर में वो लगाना, बिल्कुल इजी। नेम, नेम में बेटा दोनों ओरिजेंटल है। अब बात आती है कि अभी सेकंड प्लेस कर रहे हो आप, तो टच द लाइन करने हैं, तो एन बी अपना समतल है, ओरिजेंटल है, और एम बी ओरिजेंटल है, एन बी और एम बी दोनों क्या करना है, एन यहां पे टच करके एन टच किया बेटा और ये एम बना दिया, दिख रहा है, एन टच करके और एम बना दिया। दोबारा देखिए, एन टच किया बेटा और ये एम बना दिया। तो एन के बाद में आवाज आ रही है ए की, तो एन के आफ्टर में आ रही है ना बाद में, तो नीचे लगा दिया सेकंड प्लेस पे, ठीक है। एम के बाद वो नेम, एन के बाद एक और बात बता देता हूं, इससे मेरे को क्रिएट हुई ये चीज आपको बताता हूं क्या है। कुछ बच्चे सोचे अगर भी नेम है, एन के बाद में ए की आवाज आ रही है, ठीक है भाई, एम के बाद में भी तो ई की आवाज आ रही है, नेम मी, ई नहीं बोल रहा हूं। जिस वर्ड की शॉर्ट हैंड किसे कहते हैं, शॉर्ट हैंड उसको कहते हैं जिस वर्ड की आवाज हमसे निकलती है, मुंह से निकलती है,
जो आवाज प्रोनाउंस होती है उसी को ही शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है, और जिसकी आवाज नहीं निकलती आप उसको लिखने की कोशिश ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को तो शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नेम की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेम है NAME, स्पेलिंग नेम की है NAME, लेकिन लिखा क्या है हमने, जो प्रोनाउंस हो रहा है नेम। तो नेम हिंदी में लिख के बताता हूं बच्चों को, यहां पे दिख रहा है ना, जैसे कि बेटा यहाँ पे नेम लिखते जाता हूं, ने बनाया बेटा, और ए म, ई की आवाज तो बेटा कहीं आ ही नहीं रही इसमें, स्पेलिंग में ई है मतलब, तो एन बनाना है, एम बनाना है, ए की आवाज एन के आफ्टर में आ रही है बेटा, एन के बाद में आ रही है, तो हमने NAM बना दिया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, ई की आवाज। ई की आवाज के लिए बेटा लाइट डॉट लगाना, सिंपल सी बात है, इसके एग्जांपल लिख देता हूं, देखिए बेटा, नेट, गेट, ये ई इमली वाला मतलब कि ईट, बीट, नीट, सीट, वो ई नहीं है ये गेट, बेट, नेट, सेट, एग, ठीक है। वो मतलब कि स्पेलिंग में ई आएगा लेकिन आवाज गेट, बेट, ए टाइप की निकालेगा, ठीक है, थोड़ी सी। गेट, नेट, बेट, सेट, एग, ठीक है बच्चों, ये वर्ड्स रहेंगे ई की साउंड के। आपने इनको याद करने का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन वो बता रहा हूं मैं, इनके जो भी साउंड अगर आप याद करते, जैसे फर्स्ट में 4 थी, सेकंड में 4 हैं, तो इनके आपने दो दो एग्जांपल याद कर लो, जैसे कि ई का है, 2 एग्जांपल याद कर लो, जिससे कि साउंड प्रोनाउंस करते हुए आपको इजीनेस रहेगी, इजी रहेगा। जैसे कि इस ई की आवाज प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसकी ई का साउंड क्रिएट होता है कैसे, नेट, बेट, सेट, अगर कोई किसी वर्ड में मिलता जुलता लगे तो उसको क्रिएट कर देना आपने, समझ रहा कि फर्स्ट सेकंड प्लेस वाला था। इसके वर्ड बनाता हूं बेटा मैं, नेट, गेट, बेट, सेट, ये एग वाला है, तो बेटा नेट बनाना है, तो बेटा एन बनाएंगे बेटा मेरा, और ये टी बना दिया, एन के बाद में सेकंड प्लेस पे आवाज लगा दी, ठीक है। गेट बनाना है बेटा, गे बनाना है, टी बनाना है, और टी के बाद में अपनी ये आवाज आ जाएगी, कौन सी, ई की, गेट की। ये गे बनाया, ये टी बनाया बेटा, गे के बाद आवाज आ रही है, ये नीचे लग जाएगी आफ्टर में। बेट बनाना बेटा, तो मैंने बी बनाया है, बी टच द लाइन, पहला अक्षर, दूसरा नीचे आएगा, कहने का मतलब मैंने बताया था कि अब ये पहला अक्षर इसमें टच रहेगा, दूसरा अक्षर लाइन के नीचे आ जाएगा। फर्स्ट प्लेस होता तो फर्स्ट प्लेस में क्या करना था, वो ऊपर रहेगा, एक काट देंगे लाइन से, ठीक है बेटा, फर्स्ट प्लेस की पहचान। सेकंड वाला क्या है, आपने सेकंड वाला टच करना है, सेकंड प्लेस में पहला अक्षर टच हो जाएगा, अगर पहला अक्षर कट गया तो थर्ड प्लेस हो जाएगा, पहला अक्षर ऊपर रह गया तो फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। बी के बाद आ रही है बेटा, तो बी के आफ्टर में यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद में सेट बेटा, एस बनाना है आपने, और बेटा टी बनाना है, एस के बाद आवाज आ रही है, सेट बन जाएगा। एग बनाना है बेटा, टच द लाइन, गे बनाना है बेटा, और ई की आवाज ऊपर आ जाएगी, तो बिफोर, गे के बिफोर, तो गे के ऊपर बिफोर होता है, तो एग बन जाएगा। एनी डाउट, कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो बेटा बता सकते हैं आप बेझिझक। ओ, ओ में बेटा कौन कौन सी साउंड्स आती है वो बता देता हूं आपको। ओ में बेटा देखते हैं, नॉट, सपोज दैट, मतलब कि कोई भी अगर साउंड क्रिएट होती है ओके, ओके रिगार्डिंग जो भी है आपने उसको ढंग से देखना बेटा। ओके बारे की साउंड जो बताता हूं मैं, जैसे कि नोट लिखना आपने, NOT बना के साथ साथ में बना के देखो बेटा ये चीजें, नॉट। इसके बाद में बेटा आपने लेनी है नोट, और मोल, मोल, CALL, कॉल। इसके बाद अपन लेनी बेटा BOW, बो, ROW, रो। इसके बाद एक और बता देता हूं बेटा, कोई भी वो ले लो, वो है हमारी, या हमारी शोड है, SHOWED, शोड है, SHOWED, शोड है, ठीक है बेटा। आप आवाज इसको नोट कर लीजिए, आवाज जो होगा ना, यहाँ पे मैं शोड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, इसमें कोई वर्ड्स अगर मिस्टेक, ये फर्स्ट वाली हो जाएगी, शोड, SHOD कर देते हैं इसको, SHOD, शोड, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, नोट बनाना है, इसका साउंड यहाँ पे बनेगा, नोट, मोल का यहाँ बनेगा, कोल का यहाँ बनेगा, बो का यहाँ बनेगा, और रो का यहाँ बन जाएगा बेटा। तो इसमें ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऊपर बना देते हैं इसको, रो वाला नहीं दिख रहा ना, तो रो वाला यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे ROW, ले बेटा रो यहाँ बना देते हैं, ठीक है।
ये देखिए, अब नोट बनाना है बेटा, तो नोट बनाने के लिए आपने करना क्या है, एन और टी बनाना है बेटा। एन बनाया बच्चों और टी बनाया, एन के बाद आवाज आ रही है ओ की आवाज। ओ की आवाज मैंने बता रखा है कि कभी भी ओ की साउंड बनाते हो तो वो अकॉर्डिंग टू वर्ड के अपोजिट बनानी है। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे टी है, इसके अपोजिट ही फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड पे थर्ड, ठीक है बेटा। ऐसे कोई वर्ड बनाते हो इनके अपोजिट बनाने बेटा, ठीक है ना, जिससे वो फर्स्ट जिस प्लेस के लिए उसी प्लेस पे ही प्रोनाउंस होती रहे। मोल बनाना बेटा, तो एम टच कर दिया बेटा मैंने और ये एल बना दिया ऊपर की तरफ, और ओ की आवाज एम के बाद में बना दी। कोल बनाना बेटा, के बनाया और एल बनाया बेटा, के बाद ओ की आवाज आ रही, कोल बना दिया। बो बनाना है बेटा, बी बनाया मैंने सबसे पहले, बी बनाया बेटा, और बी बनाने के बाद ये ओ की साउंड दे रहा है तो बेटा ये मैंने ओ की साउंड ये लगा दी। शोर बनाना है बेटा, तो अब मैंने इसको टच कर देंगे बेटा यहाँ पे और डी बना देंगे, और इसके बाद में ओ की साउंड है तो ओ की साउंड यहाँ लगा देंगे बीच में, ठीक है बेटा। रो बनाना है, आपने आर अपवर्ड बनाओ डाउनवर्ड बनाओ, बाकी सिंगल जब भी दिख रहा है आपको तो अपवर्ड ही बना दो, कोई इशू नहीं है। अपवर्ड बना दिया मैंने, और ये आर के बाद में ओ की साउंड आ रही है बेटा, तो आर के बाद में ओ की साउंड मैंने लगा दी है। इसके बाद बेटा प्लेस आता है अपना, प्लेस के अंदर आवाज आती है सेकंड प्लेस में फोर्थ आवाज कौन सी है, यू की, जो ए की साउंड निकालेगा। तो बेटा जैसे कि बताता हूं, यू की आवाज कैसे है, यू है लेकिन ए की आवाज कैसे निकालता है ये बताता हूं। जैसे कि बेटा बट, बी यू टी, स्पेलिंग में यू यूज हो रहा है ना बेटा, तो ये आवाज देखो बट, कट, ये ऐसे बूट सूट वो आवाज नहीं बोलनी अपन ने, इसमें यू को ए क्रिएट करवाना है ना, तो इस तरह की आवाज निकालेगा, बट, कट, नट, शट, रट, हट, दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है ना ये, कोई बात नहीं, यहां पे हट बना देता हूं, ऊपर बना देता हूं, हट। इसके बाद में ठीक है, काफी है, बाकी इतने एग्जांपल्स तो काफी बेटा। इसका बट का ये हो गया, ये कट हो गया, ये नट हो गया, ये शट हो गया, ये रट है बेटा, ये नट की लाइन है और ये हट की है। इसको कैसे बनाना बेटा, बट लिखना है बेटा, तो बी और टी, तो बेटा बी लिखेंगे टच द लाइन, टी लिखेंगे ऐसे, ब के बाद आवाज आ रही बी के बाद अ की, तो ब के बाद में ए की साउंड। कट लिखना है बेटा, कै समतल ऊपर रखेंगे, टी नीचे लिख देंगे, और ये साइलेंट अपना सॉरी ये अपनी आवाज जो है अकॉर्डिंग टू वर्ड कै के बाद आ रही है तो कै के बाद नीचे लगा देंगे। नट लिखना है बेटा, एन के बाद लिखा मैंने टी, टी के बाद में ये एन के बाद टी लिखा, दोनों कॉन्सोनेंट बना दिए, एन के बाद आवाज आ रही है ये ए की, ए लगा दिया। शट लिखना बेटा, ईश बनाया बेटा मैंने और ये टी बना दिया, इश के बाद में ये ए की साउंड आ रही है। रट लिखना बेटा, आर, आर आप सोचते हो जैसे कि भाई मैं आर ये बना के मैं टी बना दूं, बेटा समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, ये आपको पता है बना दोगे आप आर ऐसे करके और ये ए लगा दोगे। क्या होता है आर, आर अपवर्ड डाउनवर्ड में क्या कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं रट, आर यू टी, रट का कोई वर्ड है बेटा, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, डाउनवर्ड करके अगर तो लिखते हो ना तो वर्ड मैच हो जाता है, आप विपरीत दिशा में बना सकते हो, आर का दूसरा यूज कर लो, सिंपल सी बात है, आपको पता है। अब ये देखना ये बेस्ट वर्ड लग रहा है, पता क्या है, आर दो तरह के आर हैं, दो तरह के अपने एच हैं, दो तरह के हमारे लहर एच हैं, दो तरह के आर हैं और दो तरह के एल है हमारे। तो दो तरह के रीजन क्या देने का, इजियर ज्वाइनिंग, जो आपको लग रहा है कि भी स्टेबिलिटी है, अच्छी लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए दिए गए और कोई रीजन नहीं होता इनका, ठीक है। आर है, एक मैं आर ऊपर वाला बना के टी बनाता हूं और आर के बाद है ये, बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है आर और टी है, लेकिन इसमें आर और टी थोड़ा मिक्सअप सा लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वैसे ही मैं, बाकी आपको ये अच्छा लग रहा है ये बना दो, वो बनाना है वो बना दो, बाकी ये ठीक रहेगा क्योंकि आउटलाइन एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, आर ऊपर जा रहा है टी नीचे आ रहा है, तो अलग अलग पता चल रहा है आपको। हट बनाना बेटा, अब हट में क्या है, वही मैटर आ गया, एच, एच नीचे वाला बनाऊं कि ऊपर वाला बनाऊं, अब आपको देखना है, इसमें एच शूट कर रहा है, ये एच के बाद में टी, ये हट, ठीक है, आपको लग रहा है अच्छा है, या हट बनाना बेटा, एच ऊपर वाला बना दो, टी नीचे वाला बना दो, ये इसके अंदर जैसे कि हट की बात बता रहा था, एच कंटिन्यू हो रहा है ना, हाँ, तो एच और टी मैंने बताया था बेटा, आर और टी टॉपिक हमारे चल रहा था, आर और टी का, आर ऊपर वाला बनाना, टी अकॉर्डिंग यू आपको तो स्टेबल रहता है बेटा, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद बेटा एच और टी हट बनाना है, हट बनाना बेटा क्या है, एच डाउनवर्ड बनाया, टी बना दिया मैंने, अगर आपको शूट नहीं कर रही चीज, आपको समझ में नहीं आता तो अपवर्ड अप एच कर सकते हो और टी डाउनवर्ड कर सकते हो, जिससे आपको विपरीत डायरेक्शन मिलती रहे, पता चलता रहे कि हाँ ये एच है टी है। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, न्यू जो ओल्ड स्टूडेंट उनको तो पता चल जाता है, आईडी से पता चल जाता है कि ये क्या है, ठीक है। तो बेटा आप इसको उतार लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम आती है आप मेरे से
फोन कॉल पे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और आप इसको उतारिए अच्छे से और आपने इसको फॉलो करना है, ये स्टेनो का आधार है। दोबारा से एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। सेकंड प्लेस वोवल है, टू लॉन्ग साउंड होती है, टू शॉर्ट। टू लॉन्ग टू शॉर्ट का वैसे बता देता हूं एक बार, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी। टू लॉन्ग मतलब कि लंबी साउंड निकालता है, ये शॉर्ट वाले दोनों। गेट, मेल, एज, एड, नेम, नोट, मोल, कॉल, बो, शोड, रोड। और ये है नेट, गेट, सेट, एग, बट, कट, नट, सट, रट। ठीक है, ये शॉर्ट साउंड वाले, ये लॉन्ग वाले। ठीक है, याद करने का तरीका कैसे करना आपने, ए, ई, ओ, ए, आपने सीरियल नंबर वाइज करने हैं। पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा, चौथा। ठीक है, और सेकंड प्लेस वोवल्स है, 4 होते हैं, टच द लाइन रहेंगे बस, और कुछ पहचान करने की जरूरत नहीं है। 4 आवाजें हैं, ए, ई, ओ, ए, बस। फटाफट उतारिए बच्चों इसको आप। मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। और जिस बच्चे ने पहली वीडियोस नहीं देखी है इसकी वोवल्स की, तो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना आपने, मतलब कि जो 5th वीडियो है। फिर 6th 7th में हमारे फर्स्ट प्लेस थे, और 8th वीडियो में हमारे सेकंड प्लेस है बेटा। ठीक है, और आपने इसको उतारना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं पिछली वीडियो में तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियोज में थोड़ी सी स्पेस कम था, तो मैं अब उसके क्या करूंगा, मैं फर्स्ट प्लेस के जिन बच्चों ने किए हैं या कर रखे हैं उनके एग्जाम्पल भी डालूंगा, और सेकंड वाले भी लगाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आपको जिससे हेल्प हो जाएगी। ये तो एग्जाम्पल आपने करने ही करने हैं, आपने वो एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है, करने कैसे हैं, कितनी कितनी लाइनों में करने, वो बता दूंगा। तो बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं, बाकी आपने देख लिया होगा पूरे तरीके से, तो मैं इरेज कर देता हूं बेटा। एग्जाम्पल्स डालने हैं ना, स्टॉप करना है एक बार। तो बेटा आपने इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। फटाफट से मैं इरेज करके, बेटा कॉपी पेन लेके फटाफट से आप नोट डाउन कर लेना जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। मैं इसका व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी डाल देता बेटा वोवल्स की, लेकिन मैं इसलिए डालना, मैं पर्सनली करवाना चाहता हूं आपको। पर्सनली अपने हाथ से लिख करके आपको एक एक वोवल का एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और बना के मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, तो आपने पहले मैं बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन आपने एक बार ये करके देखने में एग्जांपल दे देता हूं बेटा। पहले फर्स्ट प्लेस के एग्जांपल दे देते सारे आपको। यहाँ बेटा इस साइड फर्स्ट प्लेस के, फर्स्ट प्लेस एग्जांपल। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल्स है, तो यहां तक दिख रहा है ना। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, जैसे कि कैप लिखना है, फर्स्ट प्लेस वाले कैप, और इसके बाद अपना पैड, PAD पैड। आर्क लिखना है बेटा, ARK आर्क। इसके बाद आस्क लिखना है बेटा, ASK आस्क। इसके बाद बेटा अपन लिखना है अरोमा, दो वोवल वाला, AROMA अरोमा लिखना है। COMMA कोमा लिखना है। इसके बाद बेटा BATTLE बैटल लिखना है। इसके बाद बेटा शैकल, SHACKLE शैकल लिखना है। इसके बाद बेटा अटैच, ATTACH अटैच लिखना है। इसके बाद बेटा वॉकिंग, वॉकिंग लिखना है बेटा, WALKING वॉकिंग। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा मोकिंग लिख दो, MOCKING मोकिंग। इसके बाद बेटा अपन कनाडा, कनाडा CANADA कनाडा। इसके बाद बेटा अपने मैथ लिखना है, MATH। ये बेटा एग्जाम्पल है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेस के किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, HOC के 2-4 एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको, इतने नहीं मिलेंगे। हॉग लिखना है, हॉग, HOG हॉग, हॉग। इसके बाद बेटा आपने लिखना है बैच, BATCH। आपने लिखना है बेटा FR, AFAR। इसके बाद में बेटा DOC के डॉक। ठीक है बेटा, आपने ये शायद काफी हैं, और एक दो थोड़ा और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुछ और बढ़ा दूं, सेकंड के और डाल देते। फर्स्ट के बेटा इतने डालने आपने, ठीक है। फर्स्ट प्लेस के बेटा ये हो गए एग्जांपल्स, काफी हैं। सेकंड प्लेस के एग्जांपल आपने कॉपी पे उतारने, वो उतार लीजिए बच्चा। ठीक है बेटा, सेकंड प्लेस के हैं तो उनके एग्जांपल मैं बता देता हूं बेटा कौन कौन से हैं। तो बेटा ये देखिए, सबसे पहले अपने EDGE एज। प्रोनाउंसिएशन भी आपने ढंग से करनी है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना आपने। रेड लिखना बेटा,
RED रेड। आपने लिखना है बेटा SHOWED शॉर्ड, SHOD लिख देते हैं, शॉर्ड लिख देते हैं, SHOD, COAL कॉल। इसके बाद बेटा आप लिख देते हैं हंग, HUNG हंग लिख दिया बेटा। फोर्ड FOAD पर्सनली बना के दिखा दूंगा बेटा मैं, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो। इसके बाद बेटा अपने रोच ROACH रोच। इसके बाद बेटा मेकिंग MAKING। ये बेटा सारे टच लाइन के हैं, ये अपदा लाइन वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस है ये, फर्स्ट आपको रूल पता है, सेकंड वाला को रूल पता है, जो बच्चा आज करेगा। इस एग, क्या एग हो गया, चालू हो गया, EGG एग। इसके बाद बेटा फटाफट से वीडियो पूरी कर देते हैं हम। PAY पे बेटा। इसके बाद में है बेटा RED रेड है। इसके बाद में NAY ने है। इसके बाद WEIGH इसको वे बोलते हैं। इसको CODE कोड है ये। इसके बाद है बेटा टंग TONGUE टंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 16 या 15 16 हो गए, 15 16 ही हो गए बेटा। तो फटाफट आपने एग्जाम्पल बनाने हैं, और ये सेकंड प्लेस के बेटा और ये फर्स्ट प्लेस के हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड दोनों कर लिए होंगे, अगर नोट कर लिए नोट डाउन, तो पहले फर्स्ट वालों का अगर टेस्ट देना है, देना कैसे है, ये पहला वर्ड आपने लाइन के ऊपर लिखना है बेटा, जैसे सपोज दैट मतलब कैप लिखना है, तब ये कैप है बेटा, पूरी लाइन है कॉपी का, तो कैप 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 दिख रहा है मैडम, कैप 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 कैप, ठीक है बेटा। इस तरह आपने 5-5 लाइनों में भरना है इसको, कैप लिखना साइड में लेफ्ट में, और कैप कैप लिखना, ठीक है बेटा। तो आपने इसको पहले इसकी प्रैक्टिस कॉपी पे करनी है, सेकंड वाले की प्रैक्टिस कॉपी पे करनी है, उसके बाद हम दोनों का कल पहले टेस्ट लेंगे मिक्स करके, ठीक है बच्चों। तो आई होप, मुझे लगता है बेटा पहले इनको उतार लो, फिर मैं वीडियो को फटाफट सेंड करता हूं बेटा। वीडियो काफी लंबी हो जाती है ना, तो इससे बच्चे देखने में इशू हो जाता है थोड़ा सा, तो आप इसको शॉर्ट वीडियो में टर्म में देखेंगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस की उतार लीजिए और सेकंड प्लेस के एग्जांपल उतार लीजिए। किसी भी प्रकार की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है भाई, वो बिल्कुल बताना है आपने। बाकी पहले से हमने क्वालिटी बड़ी अच्छी, थोड़ी अच्छी कर रखी है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, तो बता सकते हैं भैया आप, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं बेटा। और एग्जाम्पल्स आई होप, मुझे लगता है आपने एग्जाम्पल सभी बच्चों ने उतार लिए होंगे। तो धन्यवाद करता हूं आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। युवान स्टेनो क्लासेस की वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।